17 फरवरी को कॉन्फ्रेंस, बहुत अहम कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में बीएसएफ और बीजीबी की डीजी लेवल की बैठक होगी। इस कॉन्फ्रेंस में क्या मुद्दा उठा सकता है बांग्लादेश? बीएसएफ की गोलीबारी में कथित बांग्लादेशी नागरिकों की हत्याओं का आरोप लगा सकता है। जीरो लाइन के पास कंटीले तारों की बाड़ लगाने का मामला है। ट्रीटी के तहत नदी के पानी के बराबर बंटवारे पर चर्चा चाहता है। अवामी लीग सरकार की संधियों पर दोबारा चर्चा करेगा। अगरतला से इंडस्ट्रियल कचरा बांग्लादेश में आने का मामला भी उठाया जा सकता है और तनाव फैलाने वाली खबरों पर रोक चाहता है। ये वो मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में जो नई दिल्ली में 17 फरवरी को होगी, बीएसएफ और बीजीबी की डीजी लेवल की बैठक, उस बैठक में आप समझिए कि इस तरह के मुद्दों को उछाल कर, और पहले ही संकेत भी बीजेपी के जो महानिदेशक हैं, बीजीबी के प्रमुख हैं, बता भी दिया कि हम नरम तेवर में बात नहीं करेंगे। तो जनरल साहब, ये बीजीबी के महानिदेशक जो है उनका बयान आपने सुना होगा, या फिर गृह मंत्री जो जहांगीर हैं उनका बयान सुना कि अब बस 15 दिन और रुक जाइए। तो 17 फरवरी की तारीख का भी इन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है और इन्हें लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में हम इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे, तेवर के साथ उठाएंगे, तेवर दिखाएंगे और भारत झुक जाएगा। सुमित, देखिए, वो कितने भी तेवर दिखा लें, कुछ भी दिखा लें, वो भी इस बात को जानते हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत बांग्लादेश के सामने झुकने वाला कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। उनको पता है, जब ये इकट्ठे थे बंगाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तब इनका 13 दिन में हमने सफाया कर दिया था। तो उनको पता है मिलिटरीली वो कहाँ है, वेयर दे स्टैंड, वो भी उनको पता है। बात वो जरूर करेंगे क्योंकि उनको अभी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने की आवश्यकता है। वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमारे को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं। और ये मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं कि यदि भारत चाहेगा, यहाँ फेंसिंग होगी तो होके रहेगी। बांग्लादेश की और बीजीबी बीजीडी की जो उनके बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं, उनकी कहीं कोई इतनी ताकत नहीं है, ना ताकत है ना उनकी इतनी, मुझे लगता है, हिम्मत है कि वो इसको कहीं रोक सकते हैं। उनके इश्यूज हैं, वो इश्यूज वो जरूर वहां पर हाईलाइट करेंगे। लेकिन मेरे समझ से जो मेन इशू है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स का, वो इशू ये है कि वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये बॉर्डर की फेंसिंग ना हो, क्योंकि ये वहां पर एक फेंसिंग का ना होना एक बहुत आसान, उनके इलिसिट एक्टिविटीज को करने के लिए बड़ा आसान हो जाता है वहां पर। उसकी वजह यह है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, और जहां और अलग अलग किस्म के जो जो गलत हरकतें हो रही हैं, और जो वहां पर पाकिस्तान के आईएसआई की और जमात के दबाव में जो टेररिस्ट कैंप्स बना करके जो टेररिस्ट, पोटेंशियल टेररिस्ट जो वहां पर बनाना चाहते हैं, वो भी जब उनको जब इन्फिल्ट्रेट करना होगा भारत में, तो फेंसिंग के साथ मुश्किल होगा। तो एक फेंसिंग का एक मुद्दा ठीक है, मेन है, और बाकी सब तमाम बातें उन्होंने बॉर्डर गार्डिंग फेंसिंग। ठीक है, मैं आता हूं। एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में इन सरकार की इन सबके बीच मुश्किलें बढ़ी हुई। भारत को भले ही वो तेवर दिखाने की बात कर रहा हो बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश में स्थिति अब भुखमरी की जैसी बनने वाली है और वहां पर बेरोजगारी भी बढ़ने वाली है। हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर्स और इंजीनियर को छटनी का डर सता रहा है। अमेरिका से मिलने वाली मदद ट्रंप प्रशासन ने रोक दी है। बांग्लादेश की तमाम एजेंसियां अमेरिकी फंड से चलती थी और अब अमेरिकी फंड बंद होने पर उन एजेंसियों पर ताला लटकने का खतरा मंडरा रहा है और तमाम जो नौकरियां हैं वो जाने का खतरा मंडरा रहा है। देवनाथ जी कहते हैं कि घर में खाने को दाने नहीं और सपने देख रहे हैं कि हम भारत को तेवर दिखाएंगे। हालात तो यह है कि अमेरिकी फंड बंद होने के बाद अब धीरे धीरे बांग्लादेश की स्थिति और खराब होने वाली है और अब तो नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश की दिक्कत यह है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उससे बांग्लादेश का एडमिनिस्ट्रेशन संभल नहीं रहा है। जितने एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस थे, राजनीतिक के थे, वो बार बार ये दबाव दे रहे हैं कि बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेशन में अगस्त के महीने के बाद से जितने ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर थे या उनके जो सरकारी लोग थे जो जिनके ऊपर भी शक हुआ कि वो शेख हसीना या अवामी लीग के सपोर्टर्स थे या शेख हसीना के द्वारा अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर तैनात किए गए थे, इन सबको निकाल बाहर किया गया है।
अभी वहां पर द्रुत प्रमोशन देते हुए बहुत जूनियर अफसरान जो कि बीएनपी के सपोर्ट में थे, उनको सीनियर पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया है। और ये जूनियर अफसर जिनको कि ओवरनाइट 2-2, 3-3 प्रमोशन जंप देकर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर ले आया गया है, इनको कोई तजुर्बा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। एक और दिक्कत ये है कि बांग्लादेश की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। कहा जाए तो महिला वर्कर्स जितने हैं बांग्लादेश में, उसमें 1/3 उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती थी। लेकिन अगस्त के महीने से ही यूरोप से, अमेरिका से और साउथ ईस्ट एशिया से उनके पास जो ऑर्डर्स आते थे, वो आने बंद हो गए हैं। भारत से जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल जाता था, वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन। जबकि भारत की हमारी इंडस्ट्रियल बॉडीज लगातार कोशिश कर रही हैं कि कच्चे माल की सप्लाई भारत से बांग्लादेश तक लगातार बिना किसी विघ्न के चलते रहे। लेकिन फिर भी क्योंकि पेमेंट की दिक्कत आ रही है कि उसका पेमेंट कैसे होगा, विदेशी मुद्रा में होगा, भारतीय बांग्लादेश टका में होगा या इंडियन रुपये में होगा, इन वजह की वजह से भारत से भी कच्चा माल जी, बांग्लादेश जाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। ठीक तो है, बांग्लादेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है। छात्र भी असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि वो चेंज ऑफ सिलेबस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ऐसे में मोहम्मद यूनूस की सरकार जो है, सरकार जो पहले लड़खड़ा रही थी, डगमगा रही थी, वो जी, बहुत जल्दी कोलैप्स करने वाली है। बिल्कुल। और जी। सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है, वो गुस्से का उबाल जो है और बढ़ने वाला है, और साथ में अवामी लीग का आंदोलन और अवामी लीग का ये प्रदर्शन भी मोहम्मद यूनूस के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है।